प्रश्नावली 16.4 गोला। आज हम गोला पढ़ेंगे। सारे सवाल जो है गोले के होंगे। गोला क्या होता है? जो गोल आकृति होती है, जैसे गेंद, कंचे, छोटे गोले होते हैं, छोटा गोला या बड़ा गोला, गेंद कह दो, कंचे कह दो, ये गोले में आते हैं। इसके सूत्र आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला आएगा, गोले का कोई भी क्षेत्रफल पूछेगा आपको तो आपको यही बोलना है 4 पाई r स्क्वायर। गोला कह दो, गेंद कह दो, दड़ी कह दो, वो एक ही बात है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कह दो, गोले का कुल क्षेत्रफल कह दो, गोले का वक्र पृष्ठ कह दो, गोले का संपूर्ण कह दो, यही सूत्र होता है 4 पाई r। गोला जो भी आएगा वो 4 पाई r स्क्वायर आएगा। ये गोले का क्षेत्रफल है। गोले का संपूर्ण कह दो, गोले का वक्र पृष्ठ कह दो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, एक ही बात है ये। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। सूत्र को दिमाग में बैठाओ। ये जिसको सूत्र याद होंगे, इसके 6 सूत्र है, उसकी प्रश्नावली तैयार है। और जिसको सूत्र याद नहीं है, ये प्रश्न समझ नहीं आएगी। केवल सवाल सूत्र कैसे के गोले का अर्धगोले का यानी आधा गोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आधा गोला होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ये अर्धगोले का क्षेत्रफल है। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r स्क्वायर। आधा गोला, ये तो पूरा गोला हो गया, ये आधा गोला हो गया, अर्धगोला यानी आधा गोला। आधे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। देखो प्रश्न में है ना, ऐसे पूछेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आपको 2 पाई r स्क्वायर लगाना है। और आपको प्रश्न भी पूछेगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधा गोला जो होता है, देखो ये आधा गोला जो होता है, ये इस आधे गोले का ये आधा गोला होता है ना, इसका ये ऊपर वाला भाग, एक भाग और जुड़ता है, वृत्तीय भाग होता है वो। इसलिए यहाँ ये तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस 1 पाई r स्क्वायर जो जुड़ता है, तब ये होता है 3 पाई r स्क्वायर बनता है। इसीलिए इसको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का संपूर्ण जब आता है तो 3 पाई r। प्रश्न में आएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब आपको यहां पर 3 पाई r स्क्वायर लगाना है। और प्रश्न ये कहेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, तब आपको 2 पाई r स्क्वायर लगाना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गोले अर्धगोला 2 पाई r स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो आएगा वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। फिर आता है अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन, अब गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r की क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन ज्ञात करो 4/3 पाई r की क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r की क्यूब बन जाता है। 2/3 पाई r की क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन आ गया। गोलीय कोष, गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। खोखले
गोले खोखला खोखले गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, खोखला गोला यानी गोलीय कोष यानी खोखले गोले का क्षेत्रफल 4 पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये खोखले गोले का क्षेत्रफल है। पसंद आएगा खोखले गोले का क्षेत्रफल याद रहो तो आप ये सूत्र लगा दो 4 पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये खोखले गोले का क्षेत्रफल है। खोखले गोले का आयतन या गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष यानी खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का जो आयतन होता है, खोखले गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई कोष्टक R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब। ये खोखले गोले का आयतन होता है। अब R1 का मतलब हो गया क्या होता है, बाहरी त्रिज्या, और R2 का मतलब हो गया भीतरी त्रिज्या। ये तो गोलीय कोष अर्थात खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कोष्टक R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब। ये खोखले गोले का आयतन होता है। और लास्ट है गोलों की संख्या, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले से कितने छोटे गोले बनेंगे, तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का भाग लगा दो। कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो गोले का आयतन बटा बड़े गोले का आयतन। अब मान लो गोले से शंकु बन रहा है तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। जब संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो भाग लगता है, कोई चीज बराबर में बनती है, लिक्विड होता है उसका बराबर, कोई चीज डालते हैं उसके अंदर तो वो बराबर में आ जाता है। शंकु से बेलन बनाए तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाता है। शंकु से कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, तो शंकु का आयतन बट्टा एक बेलन का आयतन। गोले से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, गोले का आयतन बट्टा एक शंकु का आयतन। गोले से कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, गोले का आयतन बट्टा एक बेलन का आयतन। गोले से कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, गोले का आयतन बटा एक घनाभ का आयतन। जब आपको संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो भाग लगा दो, और कोई चीज बराबर में आती है, कुछ रूपांतरण होता है तो बराबर रख दीजिए। तो गोलीय कोष यानी खोखले गोले का आयतन 4/3 कोष्टक R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब। ये गोले के 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र गोले के। इस सूत्र से ये पूरी प्रश्नावली होगी। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई R स्क्वायर। याद रखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई R की क्यूब। ये आपको ध्यान से देखो 4/3 पाई R की क्यूब, दिमाग में बैठा लो उसको। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R की क्यूब। और गोलीय कोष खोखले गोले का क्षेत्रफल, खोखले गोले का क्षेत्रफल 4 पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और गोलीय कोष यानी खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कोष्टक R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब। ये इसके सूत्र है। आप इसका देखो पहला उदाहरण आता है, उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण क्या कहता है, देखो पहला उदाहरण आपको ये कहता है एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी गोला जो है वो 7 सेमी त्रिज्या का है, उसका आपको क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख दो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या जो है वो 7 सेमी है। ये अब यहाँ पर त्रिज्या 14 सेमी है, 21 सेमी है, 28 सेमी है, 35 सेमी है, वैसे कोई भी आ सकती है। और पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप यहां लिखो गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सामने देख लो, गोले का क्षेत्रफल कौन सा हुआ, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र लगा दो, यहां लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हल कर दो, 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, त्रिज्या 2 बार है, 2 बार लिख दो, काट दो, 7 से 7 काट दो, 22 चौका हो गया 88 को 7 से गुणा कर दो, 7 8 56 असल पाई 5, 7 8 56 और 5 कितना हुआ 61, 616 सेमी का स्क्वायर लिख दो। ये आगे ये गोले का क्षेत्रफल आ गया। गोले का क्षेत्रफल कह दो, या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, या गोले का वक्र पृष्ठ कह दो, या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, या गोले का कुल क्षेत्रफल कह दो। दूसरा, एक अर्धगोले की त्रिज्या, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो अर्धगोला पूछा आपको, तो अर्धगोले का आयतन कौन सा हुआ, ये हुआ 2/3 पाई आर के क्यूब, ये सूत्र लगेगा। और अर्धगोले का संपूर्ण पूछा है, अर्धगोले संपूर्ण कौन सा हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला पूछता है तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला संपूर्ण पूछा है तो आप यहां पर 3 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। देखो अर्धगोले, यहां लिखो अर्धगोले की त्रिज्या, आधा गोला है इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेमी है। ये 3.5 सेमी है। अर्धगोले की जो त्रिज्या जो है वो 3.5 सेमी है। अब लिखो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब आपको अर्धगोले का आयतन लिखना है, कितना होता है 2/3 पाई आर की क्यूब होता है। ये अर्धगोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब। अब हल कर दो, 2/3 गुणा का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह कितना आएगा 35/10। क्यों, पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटाते हुए लिख दो गुणा का चिन्ह 35/10 गुणा कितना हुआ 35/10। 3 बार लिखना, त्रिज्या क्यूब है, आर की क्यूब का मतलब है त्रिज्या को 3 बार लिखना है, और आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार लिखना है, और आर का मतलब त्रिज्या को 1 बार लिखना होता है। इसका मतलब हो गया त्रिज्या को 1 बार लिखो, इसका मतलब त्रिज्या को 2 बार लिखो, इसका मतलब होता है त्रिज्या को 3 बार लिखो। अब इसको काट दो, अब काटना आपके हाथ में होगा, काटो। देखो 5 से करता है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35। 7 से ये 7 काट दो, 2 से ये 2 काट दो, 2 से ये काट दो 11। अब नहीं करते हैं। अब देखो ऊपर क्या रहा, ऊपर ये कितना रहा 11 गुणा कितना रहा 7 गुणा 7 बट्टा का चिन्ह, और नीचे क्या रहा 3 गुणा 2 बराबर का ये चिन्ह। अब काट दो, गुणा करो पहले फिर भाग लगा दो। 7 को 7 से गुणा करो 49, और 11 से गुणा कर दो 11 9 99 असल पाई 9, 11 9 99 असल पाई 9, 11 चौको 44, 11 चौको 44 और 9 53, 539। यहां लिखो 539 बट्टा कितना हुआ 3 दूनी 6। अब इसमें 6 का भाग लगा दो, ये 6 का भाग लगा दो, 6 8 48, 6 8 48, 8 बार कितना बचेगा 5, उतारो ऊपर से 9, 6 9 54, ये 9 बार कितना बचेगा और 5 यहां पॉइंट और ये 0, 6 8 48 लिख दो बराबर का चिन्ह 8 9.8 सेमी की ये क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन आ गया। अब आप पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आपको अर्धगोला पूछा है, अर्धगोले का संपूर्ण पूछा है। देखो ये तो अर्धगोले का क्षेत्रफल है, और ये क्या पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। कौन सा लगाओगे, ये लिखोगे या ये लिखोगे, ये आपको 2 पाई आर स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। आपको क्या पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण, यहां देखो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां लिख दो 3 पाई आर स्क्वायर लगा दो, 3 पाई हल कर दो। 3 गुणा का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह आर कितना ये
35/10 गुणा 35/10 काटिए। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो 11, अब नहीं कटेंगे। 11 कितना हुआ 33, 33 ने 7 भी गुणा कर दो, 7 तेरी 21 असल पाई 2, 21 से 2 कितना हुआ 23, कितना हुआ 231 बट्टा कितना हुआ ये 2, भाग लगा दो, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0.5 सेमी का स्क्वायर। तो ये अर्धगोले का संपूर्ण आ गया और ये अर्धगोले का आयतन आ गया, अर्धगोले का आयतन आ गया, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तीसरा देखो क्या पूछा है, शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, इसमें 5 सेमी मिमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक शीशा है बड़ो, उसमें 5 सेमी त्रिज्या वाला एक शीशा गोला है, उसमें 5 मिमी वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखो ये मान लो ऐसा बड़ा गोला, ये 5 सेमी त्रिज्या का गोला है, ये इस 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके ऐसी छोटी छोटी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, ये आपको ये बताना है, ऐसी कितनी गोलियां बनेगी। 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले से 5 मिमी यानी मिलीमीटर वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। गोले को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, एक गोले को पिघला करके छोटी छोटी क्या बनाएंगे गोलियां बनाएंगे। तो गोले का आयतन बट्टा क्या हो जाएगा एक गोली का आयतन, गोले के आयतन में एक गोली का आयतन का भाग लगा। गोला तो क्या है बड़ा है, गोला तो क्या है बड़ा है और गोली क्या है छोटी है, तो बड़े गोले का आयतन बटा छोटी गोली का आयतन, चाहे गोला बड़ा हो चाहे गोला छोटा हो, आयतन तो सेम होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। अब इसकी त्रिज्या 5 से में, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 मिमी है, 5 मिमी, देखो मिलीमीटर है ये, मिलीमीटर आपको मालूम है कि 10 मिमी का 1 सेमी बनता है, 10 मिमी का 1 सेमी बनता है, या 1 सेमी बराबर 10 मिमी होता है। तो हमारे पास 5 मिमी है, 5 मिमी है, तो बताओ 5 मिलीमीटर का कितना सेमी बनेगा 0.5, कितना बनेगा 0.5, यहां दो 0.5 सेमी बना दो बोलिए आप, या आप ऐसे लिखते हो 5/10, ये भी सही है 5/10, ये मिलीमीटर, मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर बनाओ क्योंकि दोनों की इकाई जो है वो एक होनी चाहिए। तो आप देखो उदाहरण नंबर संख्या 4 क्या पूछा है, शीशे के एक गोले की त्रिज्या, यहां लिखो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है वो है 5 सेमी है ये, और एक गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या जो है वो 5 मिमी है, ये 5 मिलीमीटर है। गोले की त्रिज्या तो 5 सेमी है और एक गोले की त्रिज्या कितनी है 5 मिलीमीटर है। अब इस यहां पर ये सेंटीमीटर है, यहां पर ये मिलीमीटर है, इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाओ, इकाई एक होनी जरूरी है। अब 5 मिलीमीटर के सेमी बना दो तो आगे लगो यहां पर ये 0.5 सेमी, या आप 5/10 भी लिखते हो, 5/10 सेमी आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 0.5 का मतलब क्या हुआ 5/10 ही होता है। तो यहां तो 0.5 सेमी या 5/2 सेमी या 1/2 भी आप लिख सकते हो, या आप 1/2 भी लिख सकते हो। अब आपको कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो यहां देखो गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा एक गोली का आयतन। ये गोले का आयतन बटा क्या होता है एक गोली का आयतन, गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा एक गोली का आयतन हो गया। क्योंकि इसमें आयतन ही क्यों आएगा, क्योंकि कोई चीज को पिघलाते हैं, लिक्विड जब भी होता है ना, कोई चीज भरी जाती है या लिक्विड होता है या इसको पिघलाते हैं, इसका रूपांतरण करते हैं,
हवा भरी होती है, कोई चीज भरते हैं ना, वो सब क्या होता है, आयतन में आता है। अब इस होल में कितनी हवा है, तो ये होल का आयतन है, तो ये होल का आयतन होगा। तो गोले का आयतन बटा एक गोली का आयतन, बटा का मतलब क्या भाग होता है, ले लो। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, भागरो चिन्ह, बटा का मतलब भाग होता है, और एक गोली का क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब इसको हल कर दो, हल करो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा, अब देखो गोले की त्रिज्या कितनी है, 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, भागरा चिन्ह, ये भाग का चिन्ह लगा दो, और हल कर दो, कितना हुआ, 4/3 गुणा 22/7 गुणा कितना हुआ, 5/10 गुणा कितना हुआ, 5/10 गुणा 5/10। अब इस भाग को गुणा में बदल दो, इस भाग को गुणा में बदल दो, क्योंकि भाग में कभी से करती नहीं है, गुणा में करती है, तो भाग को गुणा में बदल दो। हल करो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, गुणा का चिन्ह, जब गुणा में बदलेंगे तो अंश और हर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल दो, 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, काट दो। ये और ये क्या हुआ, कट गया, ये और ये क्या हुआ, कट गया, और 5 से ये 5 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 5 से ये 5 कट गया। अब 10 ने 10 से गुणा करो 100, 100 ने 10 से गुणा करो 1000, 1000 गोलियां बनेगी, 1000 गोलियां बनेगी से गोलियां, यानी इस 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 5 मिमी वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 1000 गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोले की त्रिज्या 5 सेमी हो गई, गोले की त्रिज्या जो है 5 मिमी हो गई, अर्थात 0.5 सेमी बना दो आप यहां पर ही। अब कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या है, गोले का आयतन बटा एक गोली का आयतन, गोले के आयतन में एक गोली के आयतन का भाग लगा दो। अब दीवार में कितनी ईंटें लगती है, तो दीवार का आयतन बटा क्या होता है, एक ईंट का आयतन होता है, वो सेम होता है, गोले का आयतन बटा क्या होता है, एक गोली का आयतन। उदाहरण नंबर देखो 5 से क्या पूछा है, एक गेंद, गेंद क्या होता है, गोला, एक गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है, तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो। आप क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करनी, लिख लो, गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करो। अब आपको यहां पर गेंद के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 1386 सेमी दिया हुआ है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो वही बात है, गोले का सूत्र लगा करके त्रिज्या ज्ञात कर लो। यहां लिखो, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। अब गोले का क्षेत्रफल कितना है, 1386 बराबर का ये चिन्ह और 4 गुना का चिन्ह 22/7 गुना कितना हुआ, आर का स्क्वायर, बाहर ले लो, आर स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 1/4 बन गया, गुना का चिन्ह 7/22 बन गया, गुना का चिन्ह 1386। अब काट दो, काटो, कैसे काटे देखो, 22 से काटो, 22 छक्का 132 और पीछे रहेंगे 6, 22 से करते हैं, 22 छक्का 22, 22 छक्का होता है 132, 6 बार और फिर 22 66। अब करते नहीं है, गुना कर दो, आर स्क्वायर बराबर का चिन्ह कितना हुआ, 7 3 21, असल पाई 2, 7 से 42 और 2 कितना हुआ 44 बटा कितना हुआ ये 4। अब आर स्क्वायर का मान कितना हुआ, 441/4 हो गया, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 441/4 का अंडर रूट। अब बराबर का चिन्ह, आप बताओ 441 किसका वर्गमूल है, 21 का, किसका है 21 का, यहां लिख दो 21 बटा का चिन्ह और 4 का वर्गमूल 2, 21/2 या 10.5 है। गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी गोले का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी
और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। 1386 बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, अब आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये उल्टा कर दो, 1/4 गुणा 7/22 गुणा 1386 काट दो, कितनी बार कट गया, 63 बार कट गया। 63 को 7 से गुणा करो, 441 बट्टा कितना हुआ 4। अब आर स्क्वायर का मान 441/4 है तो आर का मान हो जाएगा 441/4 का अंडर रूट कितना आएगा 21/2 बराबर 10.5 सेमी। लास्ट एंड फाइनल सवाल देखिए और देखिए उदाहरण नंबर संख्या 6। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा प्रश्न जो गलत आ रखा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ना उसको काट दीजिए, आयतनों का अनुपात है इसके अंदर, केवल इसके क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। आपको दो गोले दे रखे हैं, उनका जो क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ 4:9 दिया हुआ है, तो पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके बाद उसका आयतन पूछा गया। तो यहां लिखो माना कि पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या आप R1 मान लो और माना कि दूसरे गोले की त्रिज्या जो है R2 मान लो से R2 ये R2। माना कि पहले गोले की त्रिज्या जो है वो R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या जो है वो R2 है। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, वो कह रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। तो आप यहां लिखो अनुपात, यहां लिखो पहले गोले का क्षेत्रफल, पहले गोले का क्षेत्रफल बट्टा का चिन्ह, यहां लिखो दूसरे गोले का क्षेत्रफल। पहले गोले का जो क्षेत्रफल है बट्टा क्या होता है, दूसरे गोले का क्षेत्रफल। अब बताओ पहले गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर बट्टा क्या होता है 4 पाई R2 का स्क्वायर होता है। ये पहले गोले का क्षेत्रफल है और ये किसका, ये दूसरे गोले का क्षेत्रफल है। अब बताओ इसका तो आपको यहां दिया 4:9 दिया हुआ है, लिख दो यहां कितना होगा 4 बट्टा कितना हो जाएगा 9 बराबर का चिन्ह 4 गुणा पाई गुणा R1 का स्क्वायर बट्टा का चिन्ह 4 गुणा पाई गुणा R2 का स्क्वायर। काट दो, 4 से 4 काट दो, पाई से पाई काट दो। अब करते नहीं है, अब कितना बचा 4/9 बराबर R1 बट्टा R2 का स्क्वायर है। अब इसको हटेगा, इसमें क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 4/9 का अंडर रूट बराबर का चिन्ह R1 बटा R2, इसका वर्गमूल हो गया 2 बटा कितना हुआ 3 बराबर R1 बटा R2। तो पहले गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 2 और दूसरे गोले की त्रिज्या 3 हो गई। अब पूछा इसका आयतनों का अनुपात, तो आप यहां लिखो अनुपात, यहां लिख दो पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बट्टा का चिन्ह और यहां लिख दो दूसरे गोले का आयतन। अब आपको लिख दो पहला गोला होता है 4/3 पाई R1 की क्यूब बट्टा का चिन्ह और 4/3 पाई R2 की क्यूब। हल कर दो, देखो 4/3 गुणा पाई का पाई लिख दो गुणा R1 का मान कितना हुआ 2, यहां लिख दो 2 की क्यूब बट्टा का चिन्ह और 4/3 गुणा पाई गुणा कितना हुआ 3 की क्यूब। ये और ये क्या हुआ कट गया, ये और ये क्या हुआ कट गया, खोल दो कितना आएगा 8 बटा कितना हुआ 27। ये तो अनुपात कितना आएगा 8:27 आ गया। ये वापस देखो उसको, दो गोले हैं, देखो एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये दो गोले हैं। इसकी त्रिज्या तो हो गई R1 और इसकी त्रिज्या हो गई R2। ये दो गोले हैं। अब इसका क्षेत्रफल है वो तो 4 है और इसे कितना यहाँ पर 9 है, 4 अनुपात यहाँ पर 9 दिया हुआ है। इन दोनों गोलों का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। दोनों गोलों के क्षेत्रफलों का आपको यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। तो आप लिख लो माना कि पहले गोले की त्रिज्या R1 हो गई, दूसरे गोले की त्रिज्या जो है R2 हो गई। अनुपात
पहले गोले का क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का क्षेत्रफल लिख दो। अब पहला गोला जो है वो 4 पाई r1 का होता है और दूसरा गोला भी क्या होता है 4 पाई r2 का, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसलिए r1 लिख दो और r2 लिख दो। अब इसका दिया हुआ है 4/9 दिखा हुआ है, बराबर का चिन्ह 4 गुणा पाई गुणा r1 का स्क्वायर बटा 4 गुणा पाई गुणा r2 का स्क्वायर है। अब देखो ये 4 से 4 काट दो, पाई से पाई काट दो, यहाँ क्या बचा r1 बटा r2 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 4/9। अब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना हुआ 2/3 बराबर r1 बटा क्या हुआ r2, यानी r1 का मान तो 2 आ गया और r2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी पहले गोले की त्रिज्या जो है 2 सेमी बन गई और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी बन गई 3 सेमी बन गई। अब वो है उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिख दो अनुपात पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन। तो पहला गोला जो होता है 4/3 पाई r1 की क्यूब बटा 4/3 पाई r2 की क्यूब। अब 4/3 गुणा फली 22/7 पाई का पाई ले दो, क्यों काटना है तो पाई गुणा 2 की क्यूब बटा 4/3 गुणा 22/7 या पाई ले दो गुणा 2 3 की क्यूब। ये और ये काट दो, ये और ये काट दो, कितना आएगा 2 8/27। तो अनुपात क्या आएगा 8/27। अब इसमें सवाल ऐसे पूछते हैं दो गोलों की आयतनों का अनुपात कितना है 8 अनुपात कितना है 27 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4/9, सेम का सेम आ जाता है।